हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था में जो एग्जाम में उठाए गए कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अलग अलग एग्जाम में उठाए गए हैं क्वेश्चंस, उस सबको यहाँ पर मैं लेके आया। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एडीईओ के लिए करीब के 20-25 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको मेरे पुराने वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसमें एडीओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं कि क्वेश्चंस के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत का एल्डरमैन या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ग्राम पंचायत शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण में शालाओं का निरीक्षण तो आएगा ही, और सामाजिक कल्याण में परिवार कल्याण तो आएगा ही। अब डाउट आपके पास दो में होगा, मत्स्य पालन और कृषि। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, कृषि इसमें शामिल नहीं है, जबकि मत्स्य पालन है। क्वेश्चन है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति, उपयोग सभी? इसमें से आपको बताना है। अब करारोपण एवं लेखा आ गया, तो करारोपण एवं लेखा जो आएगा किस समिति के अंतर्गत इसमें आता है? करारोपण लेखा ग्राम पंचायत किस समिति क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर इसका ए आ जाएगा, सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत ये आता है। इस राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी? मतलब सीजी राज्य के बारे में पूछ रहा है। स्थायी समितियों की संख्या इस राज्य में एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 5, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका डी आएगा, 5 है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इस राज्य ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या राज्य शासन को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, जनपद पंचायत को। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु पूछा गया है, न कि मताधिकार के लिए। तो पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु यहाँ पे 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच, उप सरपंच, पंच या जनपद पंचायत का सदस्य? सही आंसर भी आएगा, उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा या जिला पंचायत द्वारा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, राज्य शासन द्वारा। क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम पंचायतों करेगा वो है ग्राम सभा। क्वेश्चन है यहाँ पर, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? पंचायत एवं सामाजिक शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षण, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। क्वेश्चन है आपके सामने 11वें नंबर का,
जिला पंचायत का नियंत्रण कौन करता है, ये आपको बताना है। संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें से आपको बताना है कि कौन करेगा। सही आंसर ए आएगा, संचालक पंचायत। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से ही गणना स्टार्ट होती है। क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, इसमें से आपको बताना है। कॉमन क्वेश्चन, इसमें ग्राम सभा नहीं आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं अनुरक्षण, कानून व्यवस्था, जन मृत्यु के विवाह पंजीकरण संबंधी अभिलेखों का संधारण। सही आंसर सी आएगा, ये कानून व्यवस्था इनका काम नहीं है। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20, अधिकतम 30, न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं। सही आंसर ए आएगा, न्यूनतम 10, अधिकतम 25। क्वेश्चन यहां पर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसमें से आपको बताना है। मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर सम्मिलित नहीं है ना। पथकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा एवं ईंधन एवं चारा, इसमें से आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें महाविद्यालय सम्मिलित नहीं होगा और आपका पथकर सम्मिलित नहीं होगा, बाकी सब सम्मिलित है। 3 और 5 अर्थात 16 का जो आंसर आपका डी आएगा, ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? रिकॉल की व्यवस्था, धारा 35, धारा 21, धारा 21 का या धारा 23, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 21 का। क्वेश्चन हमारे सामने, गैर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के सम्मेलन की गण पूर्ति का मापदंड क्या है? तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा सम्मेलन गण पूर्ति का मापदंड पूछा है। कुल सदस्यों का आधी संख्या, कुल सदस्यों के 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का 10वांश जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो, कुल सदस्यों का 10वांश जिसमें 1/3 से अन्य महिला सदस्य हो, इसमें से आपको बताना। सही आंसर यही आएगा, कुल सदस्यों का 10वां 1/10 उपस्थित होना चाहिए, जिसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए, 1/3 या अन्य इससे कम नहीं होनी चाहिए। इस राज्य की ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? कोई नहीं, 1 सदस्य, 2 सदस्य या 3 सदस्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, 2 सदस्य को संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? 3/4 बहुमत पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका डी आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कारण यह है, इसमें दोनों कंडिका यहाँ पर होनी चाहिए। कहा गया है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का 3/4 बहुमत जो कुल पंचों के 2/3 बहुमत से अधिक हो। मतलब टोटल जो पंच है उसके 2/3 से अधिक भी होनी चाहिए और जितने उपस्थित है उसका 3/4 से पारित होना चाहिए। 2 कंडिकाएं इसमें समाहित होती है, चूंकि अलग अलग दिया, इसलिए सही आंसर इसका डी आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप और देख सकते हैं, क्लियर देख के जाएंगे। बार बार बोला गया कि उपस्थित पंचायतों का बार 3/4 माने यहाँ पर 3/4 उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का 3/4 बहुमत होनी चाहिए, ये तो सही है। लेकिन कुल पंचों का, टोटल जो पंचों का अगर 2/3 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसमें आती है यहाँ, तब जाके बन पाता है।
क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों को मिलाकर बना निकाय। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर यही आएगा, डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों का संरचना के बाबत उत्पन्न करने का अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत का संसद, भारत का राष्ट्रपति। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर भी आएगा, राज्य का विधानमंडल। अब इसमें से क्वेश्चंस आपको छांटना था, छांट के यहाँ पर बताना है कि ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। इसमें से आपको छांट के बताना है कि वास्तव में क्या सही नहीं है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित कर सकता है, सभी कंडिका में नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पंचों का निर्वाचन में सामान्य मत आने पर लाठी दर निर्णय होता है, बिल्कुल होता है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते से मतदान कर सकता है, मतदान बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने 2, 3, 6 इसमें से जो 23 नंबर का जो आएगा 2, 3, 6 यहाँ पर मिल जा रहा है 2, 3, 6, अर्थात ये वाला सी वाला नंबर इसमें आ जाएगा। ये कंडिका को छोड़कर बाकी सब सही है। क्वेश्चन है, पंचायती राज का विषय है संवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या शेष अधिकार सूची। सही आंसर 21 का सूची है, 24 का राज्य सूची, राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चंस आपके सामने, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर निर्णय तो राज्य सरकार लेगा, इसके बाद कराएगा चुनाव आयोग। निम्नांकित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, तो ये 73वां है न कि 74वां, तो ये साफ जाहिर है कि यही वाला इसमें नहीं है, बाकी तो सब है। सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत भंग में 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। इसमें से आपको बताना है कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिका संबद्ध 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या बीपी सिंह। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर सी आएगा, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा। सही आंसर इसका सी आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं होगा। क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समावेश क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका सकती है? यह आपको बताना है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन पट्टा अथवा पूर्वीक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा का अनुशंसा आवश्यक है। तो ये वाला तो नहीं होता, लेकिन दोनों होते हैं। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व, माने 1 और 2। तो यहाँ पर आंसर जो है बी वाला आंसर आ जाएगा 30 का, केवल 1 और 2। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, ये आपको बताना है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की,
जैव संबंध, जैव यहाँ पर जैव होना था, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पद सोपानिक संरचना। तो यहाँ पर हमको बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो स्थानीय स्तर का स्वशासन तो है ही है, जैव संबंध में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय अभिशासन ये भी हो सकता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है ही है, पद सोपानिक संरचना ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब यहाँ पर सी आंसर आ सकता है, 1 2 3 ये वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं को उपस्थिति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो ये आवश्यक नहीं है। मैं आपको बता दूं, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरिचय प्रतिपादन पारित किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये 3 कंडीता तो बिल्कुल नहीं आएगा। यदि ग्राम सभा का लगातार 5 बैठकों गणपूर्ति न हो तो सरपंच पच्चित किया जा सकता, किया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पूछे वाले ही क्वेश्चन है। तो 5 6 7 इसमें से गलत है, क्या सही नहीं है? तो 5 6 7 वाला इसमें आंसर आना था, तो ये ऑप्शन आएगा 5 6 7 अर्थात डी। इसमें 32 का आंसर आपका डी यहाँ पर आना चाहिए आएगा। तो 32 का आंसर डी। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी देख के जाएंगे, सब पूछे हुए क्वेश्चंस है जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, यही आंसर डी वाला आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, ये आपको बताना है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। इसमें से आपको बताना है कि क्या सही होगा। सही आंसर इसमें आएगा विकास में जन भागीदारी, ये तो होना ही चाहिए। राजनीतिक जवाबदेही इसकी नहीं है, इनको लोकसभा तो है ही नहीं कि राजनीतिक जवाबदेही होगी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है या वित्तीय संग्रहण इसका नहीं है, तो इसमें 1 और 3 अर्थात सी वाला आंसर सही आएगा। क्वेश्चन से पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, सही नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में एक अभिन्न अंग रहा है और 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 प्रभावी हुआ। तो ये तो गलत हो जाता है कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 24 अप्रैल 1993 पारित हुआ था, ना कि 15 अगस्त को। यही इसमें गलत है। यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये सब सही है। बाकी ये वाला नहीं है, क्योंकि ये होता है 23-24 अप्रैल को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा, रोजगार को बढ़ावा, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, या लोगों को विकास मूलक प्रशासन भागीदारी के योग्य बनाना। सही आंसर डी आएगा, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। क्वेश्चंस आपके सामने, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाह की, राजनेताओं की। सबसे इंपॉर्टेंट है स्थानीय जनता, उन्हीं के सहयोग की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा की? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था इन्होंने की थी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के अनुशंसा पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? मैंने उसी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की थी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ये स्थापित किया गया था। पंचायती राज संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। इसमें से आपको कालक्रम बताना है। जे.बी. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, आपको मालूम है पहले यही आया। फिर अशोक मेहता समिति साहब आए थे, फिर 1 2 फिर ये तीसरा नंबर जे.बी. राव समिति आए, फिर चौथे नंबर पर ये आए। 1 2 3 1 माने ये 3 4 1 2 3 4 1 2 अर्थात सी। 40 का आंसर आपका सी आंसर आएगा।
क्वेश्चंस आपके सामने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की प्रस्तुति की है? हम बलवंत राय जानते हैं त्रिस्तरीय दिया, और अशोक राय ने क्या स्तर दिया था? 2 स्तरीय दिया था। ये आपको याद होने चाहिए। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई है? एम सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। एम सिंघवी कमेटी ने इसकी संस्तुति की थी कि संवैधानिक स्थिति इसको प्रदान की जाए। क्वेश्चन है संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान क्या है? इसमें से आपको बताना है। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाएगा तो पूरा का पूरा मिलता है, अर्थात ये सभी चारों यहाँ पर सही दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? वैसे आपको रटा होना चाहिए कितने विषय हैं, तो 29 विषय इसमें दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन की अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी कॉमन आपको पता होना चाहिए। ये पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य 73वें संविधान संशोधन के अनुसार राजस्थान तो दूसरा है। ये 73वें संविधान संशोधन के आधार पर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा में, इन तीनों में? इन तीनों में नहीं है साहब, केवल पंचायती राज में इसका आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 का, 243 घ, 243 ज या 243 झ? इसमें से आपको बताना है। तो अनुच्छेद 243 डी आएगा, 243 ख या डी बोल दिया जाए, ये बी आंसर इसका 47 का आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। हमारी संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा भाग 9 में। क्वेश्चंस यहां पर आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। तो भाई न्यूनतम आयु 25 नहीं है, न्यूनतम आयु आपको मालूम है 21 वर्ष होता है। इसमें केवल ये है कि भाई जितना आप मान लो पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात जितना बच्चा वही कार्यकाल रहता था। दूसरा तो बिल्कुल कंडीशन सही है, लेकिन पहला बिल्कुल गलत है। इस पर का ऑप्शन मुझे दूसरा देखना होगा, तो 49 का आंसर बी आएगा, केवल 2। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, राज्य वित्त आयोग गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 243 एच, 43 आई, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के। सही आंसर राज्य वित्त, वित्त माने होता पैसा, पैसा फाइनेंस, इनकम, मतलब यहाँ पर अनुच्छेद आई से इनकम आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो 243 आई कहता है ये वित्त आयोग के गठन की बात कहता है, तो सही आंसर बी आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।